जब भी आईपीएल का नाम लिया जाता है तो उसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुआ युद्ध हर किसी को याद जरूर आता है। आईपीएल 2023 ये साल है जब गंभीर ने एक बार फिर से विराट को उकसाया और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मशहूर विराट ने बता दिया, मैदान में चाहे रन बनाने की बात हो या फिर एग्रेशन दिखाने की बात हो, किंग तो सिर्फ एक ही था और आज भी किंग सिर्फ और सिर्फ एक ही है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकमेट्स मंत्रा के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तारीख 10 अप्रैल 2023, आईपीएल का मैच नंबर 15 और मैदान का नाम था बेंगलुरु का चिन्नास्वामी। आरसीबी के सामने उनके कट्टर प्रतिद्वंदी एलएसजी की टीम खड़ी हुई थी, या यूं कहें क्रिकेट के दो दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने दोनों को जबरदस्त चुनौती देने के लिए तैयार खड़े थे। एक तरफ चिन्नास्वामी के किंग कोहली खड़े थे तो दूसरी तरफ क्रिकेट से संन्यास ले चुके और एलएसजी के मेंटोर गौतम गंभीर खड़े हुए थे। पिछले 10 सालों से इनकी राइवलरी क्रिकेट के मैदान से लेकर गौतम गंभीर के कमेंट्री बॉक्स में भी विराट से जलने वाले कमेंट्स की हकीकत जग जाहिर है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज तो दूसरी तरफ एलएसजी की टीम के मेंटोर गौतम गंभीर, जिनकी विराट से खुन्नस के सारे किस्से हर किसी को मालूम है। खैर, एलएसजी के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु के लिए विराट और फैफ डु प्लेसिस ने बैटिंग के लिए जबरदस्त पिच पर गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। एक समय तो ऐसा लगा कि राहुल का फैसला गलत साबित हो चुका है, लेकिन हर किसी को याद है वो एमएस धोनी का जवाब, जिसमें एक कमेंटेटर ने उनसे पूछा था, इस ग्राउंड में सेफ स्कोर क्या हो सकता है माही? माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, 450। एक्चुअली इस ग्राउंड का इतिहास ही कहता है यहां सबसे ज्यादा बार 200 या उससे ज्यादा रन चेस हुए। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होना था। विराट और फैफ ने मिलकर पहले विकेट के लिए 96 रन जोड़े। इस बीच विराट 61 रन बनाकर अमित मिश्रा की गेंद पर आउट हो गए। अब क्रीज पर बैटिंग करने आए ग्लेन मैक्सवेल और फैफ की जोड़ी ने एलएसजी की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। जहां फैफ ने मात्र 46 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 79 रन ठोके, तो वहीं मैक्सवेल ने सिर्फ 29 गेंदों में ही 6 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 59 रन बना डाले। 20 ओवर्स के बाद एलएसजी को जीत के लिए 213 रन बनाने थे, लेकिन एलएसजी की शुरुआत बेहद खराब हुई और 23 रन पर ही एलएसजी ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। तो वहीं 99 रन आते आते उन्होंने अपने 4 विकेट्स गंवा दिए थे। 11वें ओवर में कप्तान केएल राहुल भी 5वें विकेट के रूप में चलते बने। सब कुछ आरसीबी के पक्ष में चल रहा था, बस एक विकेट और मैच खत्म, क्योंकि चिन्नास्वामी के छोटे से मैदान में अब बैटिंग करने वेस्टइंडीज के सबसे धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आ चुके थे। पूरन ने दूसरी गेंद पर ही मिस टाइम के बावजूद छक्का जड़ दिया। मैच में नई जान आ गई। पूरन के बल्ले से शायद इस दिन सिर्फ वही एकमात्र शॉट मिस टाइम हुआ था। उसके बाद निकी पी ने मैदान के हर कोने पर आरसीबी के हर गेंदबाज की बेखौफ कुटाई की। सिर्फ 19 गेंदों में ही 7 मॉन्स्टरस सिक्सेस के साथ पूरन ने 62 रन ठोक दिए और एक समय आरसीबी के लिए आसान से लग रहे मैच को एलएसजी की झोली में डाल दिया। उनका साथ मार्कस स्टोइनिस और बडोनी ने बखूबी निभाया, लेकिन एलएसजी लगातार अंतराल में अपने विकेट गंवाती रही। खामियाजा यह हुआ कि मैच रोमांचक हो गया। आखिरी 12 गेंदों में एलएसजी को बनाने थे सिर्फ 15 रन और क्रीज पर खड़े थे युवा बडोनी और उनके साथ टेलेंडर्स। बडोनी ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर पार्नेल को चौका जड़ दिया। अब मैच पूरी तरह से एलएसजी के झोली में आ गया, लेकिन तभी बडोनी हिट विकेट आउट हो गए। खैर, आखिरी ओवर में मैच का रोमांच बढ़ता चला गया। आखिरी गेंद में एलएसजी को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। बैटिंग कर रहे थे आवेश खान और दूसरे छोर पर अपनी पर्दनी उठाए छोटे से रवि बिश्नोई। एलएसजी का यह आखिरी विकेट था। हर्षल पटेल गेंद कर दे कि उससे पहले ही रवि बिश्नोई आवेश खान के मानो बगल में खड़े थे। हर्षल ने भी खूब दिमाग लगाया और मॉन्कडिंग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन विकेट में गेंद ना भिड़ा सके। इतने पर भी हर्षल माने नहीं और आगे जाकर वहीं से थ्रो लगा दिया। अब इन्हें कौन समझाए कि रूल बुक में इस तरह आउट करना आउट नहीं माना जाता। खैर, हर्षल ने दोबारा गेंद की। इस बार हर्षल तो मान गए, लेकिन बिश्नोई नहीं माने। गेंद फेंकने से पहले ही बिश्नोई भाग चुके थे और थैंक यू बोलने चले गए दिनेश कार्तिक के पास, मानो उन्हें पहले से ही पता था दिनेश गेंद पकड़ नहीं पाएंगे। एलएसजी मैच जीत गया। बस फिर क्या था,
बल्ले पर गेंद का कोई संपर्क हुए बिना ही भागने वाले आवेश खान ने अपना हेलमेट उतारकर ऐसे पटका मानो दोबारा ना तो इन्हें कभी हेलमेट पहनना हो और ना ही कभी बैटिंग करनी हो। शतक लगाने वाले बैट्समैन को भी मैंने ऐसा सेलिब्रेशन करते ना तो देखा है और ना ही ऐसा करना चाहिए। दोनों मैदान में ऐसे भाग रहे थे मानो इन्हें सरकारी नौकरी मिल गई हो। अब कैमरा गया गंभीर के मुंह पर, जिन्हें इतना प्रसन्न उनकी खुद की शादी तक में नहीं देखा गया था। ये गौतम भाई को धोनी और विराट के खिलाफ जीतने में इतना मजा आता क्यों है? इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है जिसे जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। खैर, गौतम गंभीर को चिन्नास्वामी मैदान में विराट और आरसीबी के नारे पसंद नहीं आए। उन्होंने आरसीबी के क्राउड को चुप रहने का इशारा किया जो बिल्कुल गलत था। निकोलस पूरन ने भी अपनी बैटिंग के दौरान उस रोती हुई लड़की को फ्लाइंग किस दिया था जो बिल्कुल गलत था। पार्ट 2 में पूरी कहानी विराट और गंभीर के बीच असली झगड़े की और उस मैच की भी जिसमें कोहली ने एलएसजी के खुद के मैदान में एलएसजी से भी ज्यादा तादाद में आए आरसीबी फैंस को बताया कि उनके किंग के रहते किसी को चुप रहने की जरूरत नहीं। स्टोरी कैसी लगी इंस्टा में मैसेज करके बताइएगा। धन्यवाद।